Hello dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम नई एक मानचित्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमारी जो कक्षा 12th की द्वितीय भाग है भारत लोग और अर्थव्यवस्था पाठ्य पुस्तक से जो भारत से संबंधित मानचित्र पूछा जाता है, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत से संबंधित हमें मानचित्र में 4 स्थान पूछे जाते हैं, जो कि 2 अंकों का होता है। और आज हम इस कड़ी में भारत में जो तेल शोधन कारखाने अर्थात रिफाइनरी क्षेत्र कौन-कौन से हैं और साथ ही साथ लौह एवं इस्पात केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भारत में जो तेल शोधन कारखाने हैं, उन्हें क्या है कि भारत के मानचित्र में दर्शाना सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए कि एक तरफ आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 और 22 मानचित्र से संबंधित होते हैं और एक विश्व से संबंधित और दूसरा भारत से संबंधित। तो हम सबसे पहले क्या है, भारत से शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन रहेगा आपके, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नांकित तेल शोधन कारखानों को दर्शाइए। यानी क्या है कि तेल शोधन कारखानों का अर्थ क्या है बच्चों, यहाँ पर भारत के कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर रिफाइनरी स्थापित की गई है। तेल शोधन का अर्थ क्या है बच्चों, रिफाइनरी सेंटर कौन-कौन से हैं जहाँ पर क्या है कि तेल का शोधन किया जाता है। शोधन का अर्थ क्या है, तेल का रिफाइंड किया जाता है। तेल को क्या किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है। तो वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, उसके एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है भटिंडा। भटिंडा शोधनागार, जो कि कहाँ पर है, पंजाब राज्य में। कौन से, पंजाब राज्य में। प्यारे बच्चों, जब आपको क्या है कि रिफाइनरी का नाम और उससे संबंधित राज्य का नाम याद होगा, तो आसानी से आप क्या है, मानचित्र को फिलअप कर पाओगे। तो सबसे पहले है आपके भटिंडा। तो भटिंडा कहाँ पर है, तो देखिए राज्य अपने को लेना पड़ेगा सबसे पहले पंजाब। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो ये भारत के मानचित्र में है, ये कौन सा राज्य है, ये पंजाब है। और यहाँ पर जो रेड पॉइंट कर रखा है ये आपका है भटिंडा रिफाइनरी। तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो आप प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 नंबर पर यहाँ पर आपका भटिंडा, यहाँ पर क्या रहेगा, भटिंडा रहेगा। अब देखिए दूसरा, दूसरा है पानीपत शोधनागार। और ये पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में। ये क्षेत्र बहुत ही चर्चित है, चाहे वो भूगोल की दृष्टि से हो या फिर ऐतिहासिक दृष्टि से। इतिहास में भी 12th के विद्यार्थियों के लिए काम का है, क्योंकि पानीपत का युद्ध भी आपको पता है, युद्ध क्षेत्र था वो भी हरियाणा में ही है, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य का युद्ध था। तो पानीपत क्षेत्र ये कहाँ पर है बच्चों, हरियाणा में। तो सबसे पहले तो हम क्या है, राज्य को डिनोट करेंगे। ये राज्य है आपका, ये है आपका हरियाणा। और यहाँ पर ये जो रेड किया हुआ बिंदु है, ये आपका है पानीपत। ये क्या है बच्चों, ये है अपना पानीपत। तो नंबर 2 पर है पानीपत का क्षेत्र, यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बाद में तीसरा है, रिफाइनरी का नाम है मथुरा शोधनागार, उत्तर प्रदेश। मथुरा है ये आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन 2017 की उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि मथुरा शोधनागार कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये अपना है उत्तर प्रदेश राज्य। और यहाँ पर जस्ट इसके पश्चिमी क्षेत्र में देखिए, ये आपका है मथुरा। तो इस तरह से आपको क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में क्या है स्थित जो रिफाइनरी है, जिसका नाम क्या है, मथुरा है। इसके बाद देखिए अगला है नंबर 4, चौथा है बीना शोधनागार। और ये कहाँ पर है बच्चों, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए मैप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से, यह मध्य प्रदेश है। और इसके जस्ट यहाँ पर दक्षिण में आपके क्या रहेगा, यहाँ पर है बीना नामक स्थान। ये है नंबर 5वां। कितना नंबर है बच्चों, ये अपने हैं 5 नंबर पर, जिसका नाम है बीना। और ये रिफाइनरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए अगला वाडीनार शोधनागार, गुजरात। ये कौन से है, वाडीनार कहाँ पर है, गुजरात में। देखिए यह जो आपका बिंदु है, यहाँ पर देखिए खाड़ी क्षेत्र के पास वाला, ये है आपका वाडीनार। ये कौन सा है, ये है अपने वाडीनार क्षेत्र है।
तो इस तरह से क्या है, आप भारत के मानचित्र में गुजरात के तटीय क्षेत्र में क्या है, वाडीनार को दर्शा दोगे। और इसके बाद में वाडीनार के बाद में है, अगला है जामनगर। कौन सा है बच्चों? जामनगर रिफाइनरी। और ये रिफाइनरी कहाँ पर है? गुजरात में। और ये जामनगर स्थान को भी 2017 की परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो जामनगर गुजरात में। तो इस तरह के वाडीनार के ठीक राइट साइड में ये कौन सा है बच्चों? ये आपका है जामनगर। और इसके बाद में अगला है कोयली। ये प्रसिद्ध क्षेत्र है कोयली शोधनागार यानी रिफाइनरी। ये भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। तो ठीक जामनगर के नीचे की तरफ कौन सा है? कोयली है। कौन सा है बच्चों? ये अपना है कोयली। और इसके बाद में अगला जो रिफाइनरी क्षेत्र है, मुंबई हाई शोधनागार। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। वैसे भी महाराष्ट्र की राजधानी है, तो आसानी से याद रह जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मानचित्र जो भारत का है, उसमें यहाँ पर मुंबई दर्शाया गया है। और ये राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब देखिए, अगला जो अपना रिफाइनरी रहेगा, वो रहेगा मैंगलोर शोधनागार, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। कौन से में? कर्नाटक। तो सबसे पहले हम राज्य को ढूंढेंगे। ये राज्य कर्नाटक है, और कर्नाटक में मैंगलोर स्थान ये रहा। यहाँ पर है रिफाइनरी, तेल शोधन का रिफाइनरी लगाया गया है। अगला देखिए, अगला है कोच्चि। कोच्चि शोधनागार है, और कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। और ये भी क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2017 की उच्च माध्यमिक जो बोर्ड परीक्षा है, जो अजमेर बोर्ड द्वारा ली जा रही है, इसके में क्या है, पूछ लिया गया है। अब देखिए कोच्चि कहाँ पर है? सबसे पहले कोच्चि है कहाँ पर, कौन से राज्य में? केरल राज्य में। तो ये आपका केरल राज्य। और यहाँ पर जस्ट क्या है, ये जो पास में है, ये क्या है बच्चों? ये है आपका कोच्चि क्षेत्र है। तो अगला देखिएगा, अगली रिफाइनरी का नाम है नागपट्टिनम शोधनागार, तमिलनाडु। कहाँ पर है बच्चों? तमिलनाडु में। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु राज्य, तो ये रहा आपका दक्षिण में तमिलनाडु राज्य। और यहाँ पर इसके, यहाँ पर देखिए राइट साइड में कौन सा है? नागपट्टिनम जो शोधनागार यानी रिफाइनरी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगली देखिए, चेन्नई शोधनागार, तमिलनाडु। चेन्नई भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर देखिए ये रेड जो बिंदु किया हुआ है, ये कौन सा है? चेन्नई का है। इसके बाद में अगला कौन सा है? अगली है आपके तातीपाका शोधनागार, आंध्र प्रदेश। तातीपाका देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। और इसका देखिए ये हिस्सा, यहाँ पर ये तो लिखा हुआ है, ये है आपका तातीपाका रिफाइनरी। अगला देखिए, विशाखापट्टनम शोधनागार। और विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर ठीक तातीपाका के ठीक ऊपर की तरफ ये कौन सी है रिफाइनरी? विशाखापट्टनम। अगला देखिए बच्चों, अगला है पारादीप शोधनागार, ओडिशा। पारादीप कौन से राज्य में? उड़ीसा। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य में ये रही आपके पारादीप रिफाइनरी। अगला देखिए, अगली है आपकी रिफाइनरी हल्दिया। हल्दिया, हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के ठीक साउथ में यहाँ पर देखिए, ये हल्दिया रिफाइनरी है। कौन सी बच्चों? हल्दिया रिफाइनरी है। इसके बाद देखिए बरौनी। बरौनी कहाँ पड़ता है? ये है बिहार में। और बरौनी से रिलेटेड क्वेश्चन 2017 की आपकी 12th बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया गया है, कि जो आपकी बरौनी रिफाइनरी है, वो किस राज्य में है? तो सबसे पहले बिहार राज्य ये रहा। और इसमें कौन सा क्षेत्र है? बरौनी क्षेत्र ये रहा, आपकी रिफाइनरी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद देखिए बगाईगांव शोधनागार। कौन सा है? बगाईगांव जो रिफाइनरी है, ये कौन से राज्य में है? असम राज्य में। कौन से में है? असम राज्य में। तो सबसे पहले देखिए, ये क्षेत्र असम का है। और असम में जो बगोईगांव है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है आपका बगोईगांव, जो आपकी रिफाइनरी स्थित है। इसके बाद अगली रिफाइनरी है गुवाहाटी शोधनागार। और गुवाहाटी कहाँ पर है? असम का प्रसिद्ध शहर है। और गुवाहाटी देखिए, ये रहा आपका गुवाहाटी, ये है अपना गुवाहाटी। अगला देखिएगा, अगला है नुमालीगढ़ शोधनागार। और ये भी कौन से में है? असम राज्य में ही है। और ये ठीक गुवाहाटी के ऊपर की ओर, ये जो रेड बिंदु कर रखा है, ये कौन सा है? ये अपना है नुमालीगढ़। और लास्ट है, अंतिम है डिगबोई शोधनागार। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और ये कहाँ पर है? डिगबोई, असम में। कहाँ पर बच्चों? असम में है। और ये भारत की, वैसे भारत और एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी भी है। और ये कहाँ पर है? ये असम राज्य में। कहाँ पर बच्चों? ये आपके असम राज्य में है। असम राज्य में है। और
यहाँ पर भारत में पहली रिफाइनरी अर्थात तेल का उत्खनन यहाँ पर पहली बार किया गया और उत्खनन के साथ साथ क्या है, रिफाइंड भी यहाँ पर किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से क्या है, तेल शोधन कारखानों से संबंधित अगर मानचित्र में पूछा जाता है तो ये स्थान आपके क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण स्थान रहेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में लोहा एवं इस्पात शायद, क्या देखिए बच्चों, लोहा यानी आयरन, किसकी बात कर रहा है, आयरन एंड इस्पात यानी स्टील, किसकी बात कर रहा है, आयरन और स्टील जो संयंत्र हैं, कारखाने हैं, वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उसके संदर्भ में अगर भारत के मानचित्र में पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण कौन कौन से शहर है जहां पर लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहला स्थान आता है विजयनगर, और ये विजयनगर कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। तो आपको बच्चों क्या है कि कोई भी स्थान हो उसका क्या है, राज्य पहले से ही आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आपका कर्नाटक राज्य, और कर्नाटक में ये शहर है आपका विजयनगर जो साउथ में है। इसके बाद देखिए दूसरा जो शहर है कर्नाटक का, ये भद्रावती, कौन सा है, भद्रावती, भद्रावती कर्नाटक में। जैसे कि विजयनगर नॉर्थ में है और ये क्या रहेगा आपके साउथ में यानी दक्षिण में रहेगा। अगला देखिएगा, तीसरा है सलेम, और सलेम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर है बच्चों, तमिलनाडु राज्य में। और देखिएगा ये रहा आपका सलेम, कहीं पर इसका नाम सेलम मिलता है और ये कौन से में है, तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य में है। अगला देखिएगा, लौह इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य है और इसका अंतिम सिरा देखिए ये यहाँ पर आपका पड़ता है विशाखापट्टनम। अगला देखिएगा भिलाई, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ये भिलाई क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देखिएगा भिलाई, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ये रहा और यहाँ पर ये रहा आपके भिलाई क्षेत्र। अगर भिलाई का पूछा जाए तो आप छत्तीसगढ़ राज्य में दर्शाओगे। अगला देखिए, अगला भी महत्वपूर्ण है, राउरकेला, और राउरकेला कहाँ पर है, इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है बच्चों, उड़ीसा राज्य में। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर की तरफ यहाँ पर उड़ीसा, और ये रहा आपका राउरकेला। अब देखिए अगला जमशेदपुर, और जमशेदपुर कहाँ पर बच्चों, झारखंड में। कौन से राज्य में है, झारखंड में। यहाँ रहा, ये रहा आपका जमशेदपुर और ये राज्य आपका है झारखंड। इसके बाद देखिए अगला इस्पात संयंत्र देखिए कहाँ लगाया गया है, बोकारो, और बोकारो भी कहाँ पर है, झारखंड में। और ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और देखिए बोकारो जमशेदपुर के ठीक ऊपर की तरफ ये रहा आपका बोकारो क्षेत्र। अगला देखिए, अगला है बर्नपुर, और बर्नपुर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में। यहाँ देखिएगा पश्चिम बंगाल में ये रहा आपका बर्नपुर लौह इस्पात संयंत्र केंद्र। तीसरा यहाँ देखिए, अगला देखिएगा दुर्गापुर, और दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर देखिए माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका दुर्गापुर क्षेत्र, कौन सा बच्चों, ये है हमारा दुर्गापुर क्षेत्र, यानी जहाँ पर क्या है, आयरन और स्टील का क्या है, संयंत्र यानी कारखाना स्थापित किया गया है। अंतिम स्थान देखिए इससे संबंधित आसनसोल, आसनसोल में क्या है, कुल्टी है, और ये कहाँ पड़ता है बच्चों, ये पश्चिम बंगाल में है। और मानचित्र में देखिए बच्चों ये रहा आपका आसनसोल, ये है अपना आसनसोल। आप क्या है कि इसके अभ्यास हेतु एक वैकेंट यानी रिक्त क्या है मानचित्र लेके बैठे और एक एक स्थान को व्यवस्थित ढंग से आप इसको दर्शाएंगे, तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आप परीक्षा में ऐसे मानचित्र को आसानी से कर पाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।